नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो भी एक कमेंट के ऊपर ही है और कमेंट जो मुझे किया है आज की वीडियो के लिए, जो कमेंट मैंने पिक किया है वो तुषार जी का कमेंट मैंने पिक किया है। तुषार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट राइट पर। मैं सभी व्यूवर्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, तुषार जी का जो कमेंट है, इनकी अभी 22 की एज है। बहुत ही कम एज में इन्होंने सोचा है कि मुझे भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। जो भी कम एज ग्रुप का मैसेज मेरे पास आता है, कमेंट मेरे पास आता है ना, वाकई मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार आजकल ना नए नए बच्चे बहुत ही जल्दी इन्वेस्टमेंट को लेकर सोचने लगे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। जितनी कम एज में आप पैसे को इन्वेस्ट करना सीख जाएंगे, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपका पैसा भी ग्रो होगा। डबल फायदा आपको यहाँ देखने को मिलता है। कुछ लोग तो देखिए, उनको लगता है कि काफी लेट हो गए इन्वेस्टमेंट को लेकर। जो लोग अब जागरूक हुए हैं उनसे आप पूछिए, अगर उन लोगों को बहुत जल्दी इस चीज की नॉलेज हो जाती तो उनका पैसा वाकई बहुत ज्यादा ग्रो होता। लेकिन आजकल चलिए, नए नए बच्चे फटाफट सीख रहे हैं सारी चीजें, ये बहुत अच्छी बात है। फ्यूचर में इनको अच्छे बेनिफिट्स म्यूचुअल फंड से देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए, इनका जो कमेंट है, इनको केवल 2 SIP करनी है। 5-5 हजार रुपए के 2 इन्वेस्टमेंट इनको करने हैं, बहुत ज्यादा SIP नहीं करनी है। और इनको कहना है कि मैं बहुत ज्यादा रिस्क में पैसे को भी मुझे नहीं डालना है। तो मेरे लिए कौन से प्लान्स बढ़िया रहेंगे, प्लीज मेरे लिए एक वीडियो बना दीजिए। बिल्कुल तुषार जी, आज की वीडियो आप ही के लिए है। और दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, आपके बच्चों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि सभी एज ग्रुप के लोग मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। देखिए, जिनके बच्चे अभी 22-25 साल की एज में हैं, वो भी अपने बच्चों को जरूर सलाह दें कि म्यूचुअल फंड में भले ही छोटा छोटा अमाउंट आप इन्वेस्ट करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप जरूर करें। चलिए, अब देखिए, यहाँ इन्हें 2 SIP करनी है। 5000 रुपीज पर मंथ की 2 SIP। एक SIP ये करेंगे यहाँ पर, एक प्लान ये रखेंगे और एक प्लान इनको सेकंड यहां रखना है। तो कौन से प्लान इनके लिए बढ़िया रहेंगे? देखिए, म्यूचुअल फंड में प्लान तो बहुत सारे हैं। एज इनकी बहुत अच्छी है, अर्ली एज में स्टार्ट कर रहे हैं। मैं तो इनको खुद से रिकमेंड करता स्मॉल कैप, लेकिन इन्होंने पहले ही कमेंट में बोला है कि मुझे हाई रिस्क वाले फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। देखिए, वैसे डाइवर्सिफिकेशन आपको जरूर करना चाहिए। मैं 2 आपको यहाँ पर ऑप्शन दूंगा, एक तो आपके कमेंट के हिसाब से और एक थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से उसमें थोड़ा कुछ मिलाकर भी आपको जरूर बताना चाहूंगा। देखिए, आपने मुझसे कमेंट में पूछा है, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपनी तरफ से एक अच्छी सलाह आपको जरूर दूं। देखिए, पहले आपके कमेंट के हिसाब से मैं चलता हूं। आपको 2 फंड्स चाहिए, बहुत ज्यादा हाई रिस्क में आपको नहीं जाना है। सिंपली आप क्या कीजिए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रख लीजिए। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब इस फंड में इन्वेस्ट करने का क्या बेनिफिट है? यहां जो आप 5000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे, यहां आपका पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। कहां इन्वेस्ट किया जाएगा? इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में। कोई झमेला नहीं है, कोई झंझट नहीं है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप कुछ नहीं है। केवल इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। जैसे जैसे कंपनियां ग्रो करेंगी, इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी, आपका पैसा भी ग्रो करेगा। कौन से फंड्स हैं? आप SBI में भी डाल सकते हैं पैसे को, आप UTI निफ्टी 50 में भी डाल सकते हैं, और भी 2-3 ऑप्शंस इसमें आपको मिल जाएंगे। रिटर्न्स आपको लगभग लगभग सबके बराबर ही मिलेंगे। अब रिटर्न्स कितने मिलेंगे? अप्रोक्स रिटर्न्स आपको बता रहा हूं, लगभग 13% के आसपास के रिटर्न्स यहां हमें देखने को मिलते हैं। एक प्लस पॉइंट आपको यह भी देखने को मिलेगा, यहां आपको एक्सपेंस रेशियो बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले 5000 पर आते हैं। यहां आपके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है? देखिए, यहां आप सेफ साइड हो चुके हैं, अब बहुत ज्यादा भी सेफ साइड रहने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा रिस्क ले लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूं। आप क्या कीजिए, आप यहां पर डायरेक्टली एक फ्लेक्सी कैप को कंसीडर कर सकते हैं। अब फ्लेक्सी कैप मैंने क्यों बोला है? फ्लेक्सी कैप मैंने इसलिए बोला है क्योंकि देखिए, फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है। वो मार्केट कंडीशन को देखते हुए आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में डाइवर्सिफिकेशन करके इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ उनको कोई किसी तरह की पाबंदी नहीं है कि लार्ज कैप में आप 65 रखिए, 80 रखिए। अगर उनको लगता है कि लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ाना है, बढ़ा सकते हैं। उनको लगता है कि इस समय स्मॉल कैप को बढ़ाना है, तो वो स्मॉल कैप को बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये फंड भी लॉन्ग टाइम में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। एक आपने बिल्कुल सेफ साइड रख लिया, तो आप एक फ्लेक्सी कैप को कंसीडर कर सकते हैं।
यहाँ कौन सा फंड आपके लिए बढ़िया रहेगा, आप यहाँ पर पराग पारिक को देख सकते हैं। बढ़िया फंड है, फंड साइज भी 50,000 करोड़ से ज्यादा का यहाँ हमें देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो भी पराग पारिक का बहुत बढ़िया है। और अगर मैं यहाँ रिटर्न्स की बात करूं, औसत रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, लगभग 20% के रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर पास्ट में दिए भी हैं। तो बिल्कुल इसमें भी आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ 13% के, यहाँ 20% के, औसत हमारा आ जाएगा लगभग 20 और 13 33, यानी कि लगभग 16.5% का औसत आपको यहाँ टोटल रिटर्न्स में देखने को मिल सकता है। अब अगर आप यहाँ टोटल एसआईपी देखते हैं, 10,000 रुपये महीना की आपकी बन जाती है रिटर्न्स। औसत रिटर्न्स यहाँ पर हमें 16.5 मिल रहे हैं। अगर हमें बहुत ज्यादा नहीं 15 भी फ्यूचर में मिल जाते हैं, हो सकता है आपको ज्यादा भी मिल जाए, हो सकता है कम भी मिल जाए। एग्जाम्पल के लिए मैं 15% के रिटर्न्स यहाँ रख रहा हूँ। अभी आपकी 22 की एज है, हो सकता है कि आप इस एसआईपी को लगभग अगले 25 साल तक इजीली चला लें। और आप चला भी सकते हैं, 25 साल का मतलब है कि बहुत ज्यादा नहीं, आप इसको मेरे हिसाब से तो आप इसको 30 साल भी चला सकते हैं। चलिए अब एसआईपी कैलकुलेटर में हम लोग देखते हैं कि कितने रिटर्न्स जनरेट किए जा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा चेंज मैं और इसमें करूंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए टोटल एसआईपी अमाउंट हमारा 10,000 है, रिटर्न्स एग्जाम्पल के लिए 15% मैंने यहाँ रखे हैं। और अगर आप इसको 25 ईयर्स तक चलाते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 30 लाख रुपए का, 30 लाख। और जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 3.28 करोड़, 3 करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। और अगर आप यही एसआईपी 25 साल की जगह 30 साल चला लें, क्योंकि आपकी 22 की एज है, देखिए ज्यादा पैसे की जरूरत आपको 50 के एज के आसपास ही पड़ेगी। अगर आपने इसको थोड़ा सा और चला लिया तो वैल्यू जो आपकी है वो आपकी यहाँ पर 7 करोड़ रुपए तक आपको देखने को मिल सकती है। जी हाँ, 7 करोड़ रुपए तक वैल्यू देखने को मिल सकती है अगर आपको फ्यूचर में 15% के रिटर्न्स मिल जाते हैं। और 15% के रिटर्न्स ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है मिलने, पास्ट में मिले भी हैं। पराग पारिक में 20% से भी ज्यादा के रिटर्न्स दिए, यहाँ हमें 13 से भी ज्यादा के रिटर्न्स मिले। मैं थोड़े कम ही रिटर्न्स बताकर चलता हूँ। औसत रिटर्न्स भी 16.5 बन रहे थे, मैंने फिर भी 15 ही यहाँ पर रखे हैं, तब भी आपकी वैल्यू 7 करोड़ रुपए तक जा सकती है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, चेंजेस आप इसमें और क्या कर सकते हैं। देखिए लॉन्ग टाइम का प्लान है, अगर आप चाहें 5,000 रुपये आप यहाँ चला रहे हैं, इसको चलाइए। फ्लेक्सी कैप में आप 5,000 की जगह 3,000 कर दीजिए और 2,000 रुपये महीना आप किसी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो। अगर आपका नहीं मन है कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। इन फ्यूचर आप अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है और आप पैसा बढ़ाना चाहें तो आप स्मॉल कैप को जरूर कंसिडर कीजिएगा। चाहे तो आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप को देख सकते हैं, निपॉन इंडिया अच्छा ऑप्शन है, क्वांट अच्छा ऑप्शन है स्मॉल कैप में, एसबीआई बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आप इनमें से किसी भी एक फंड को स्मॉल कैप कैटेगरी में देख सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। स्मॉल कैप को शामिल करने के लिए बार बार इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत लंबी है, आप एक लंबी अवधि के लिए निवेश मार्केट में कर रहे हैं, तो स्मॉल कैप को इजीली रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप नहीं करना चाहें तो दोनों फंड्स में आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप लोग मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।